नोक ये दोनों बराबर ला खड़ा कर देते हैं, ये दोनों नोकें बराबर नहीं होती। ये देखें इस जगह से जो है ये गिरा देना होता है, ठीक है, ऐसे नहीं, इसके दो हिस्से हैं, ठीक है। जीम सीधा है यहाँ पर, यानी मैं जो ये समझाने जा रहा हूँ, जो मैं बात समझा रहा हूँ वो ये कि ये सारी शक्लें सेम आनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम मुरक्कबात बे का सबक नंबर 3 सीखेंगे और जानेंगे इस वीडियो में कि बे का जोड़ जीम के साथ कैसे बनता है। जब भी मैं बे का ज़िक्र करूं तो बे का पूरा ख़ानदान इसके साथ शामिल होगा, यानी बे के साथ ते, टे और ये जितना भी इसका पूरा ख़ानदान है ये इसके साथ शामिल है। सिर्फ़ नुक्तों की और अलामतों की तब्दीली होती है, साथ में ये 3 हर्फ मज़ीद भी शामिल हैं। पैवंद जो इनका बनता है इन 3 हर्फ़ों का, ये भी बे और बे के ख़ानदान की तरह का पैवंद बनता है। नून का, हमज़ा का और छोटी या का पैवंद भी इन्हीं की तरह बनता है। तो चलें शुरू करते हैं कि इन हर्फ़ों का जोड़ जीम के साथ कैसे बनेगा। देखें, ये मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको वाज़ेह समझ आए। देखें, ये तिरछी लाइन की सूरत में बनता है, एक तिरछी लाइन होती है, ठीक है, इस सूरत में बनता है। ये तिरछी लाइन हमने बनानी होती है, जैसे कि हम लिखते हैं काफ, और काफ का मरकज़ जो हम बनाते हैं, ठीक है, ऐसे पैबंद बनेगा, जोड़ काफ के मरकज़ वाला बनेगा। उसके बाद हम इसके साथ जीम जोड़ेंगे। देखिए, जीम अगर मुफरद होगा तो दायरा हम आगे जोड़ देंगे, नहीं तो फिर ये वाली जो शक्ल है ये हमेशा एक जैसी बनेगी। काफ का मरकज़ बनाने के बाद, ये तिरछी लाइन बनाने के बाद ये वाली शक्ल जीम की हमेशा जो है ये वाली शक्ल बनेगी। देखिए, मैं आगे इनका जोड़ बनाने लगा हूँ। पहले यही तिरछी लाइन हम बनाएंगे, उसके बाद ये जीम को इसके साथ जोड़ देंगे, यहाँ से इस लाइन से देखें सीधा, और उसके बाद दायरा आप इसके साथ जोड़ दें, ठीक है। बे और जीम और बे की पूरी फैमिली का जोड़ इसके साथ बन गया, ठीक है। यानी ऊपर अगर आप 2 नुक्ते लगा रहे हैं तो ये ते हो गया, ठीक है। और इसी तरह जितना भी बे का ख़ानदान है, और दूसरी तरफ जीम का ये पूरा ख़ानदान इसके साथ हो गया, ठीक है। सिर्फ जीम नहीं बल्कि जीम, चीम, हे, खे सारा इसके साथ हो गया। जैसे कि अगर हम लिखें ना फातिह, तो ते और ये हे उसके बाद होगा। बहरहाल इसमें 1-2 बातों का मज़ीद जो आपने ख्याल रखना है। ये तो हो गया जोड़, कि जोड़ कैसे बनता है, तिरछी एक लाइन होती है और उसके बाद आगे हम इसके साथ जीम को मिला देते हैं। मैं मज़ीद कुछ लफ्ज़ों से भी वाज़ेह करता हूँ और जो गलतियाँ होती हैं इब्तिदाई, उनकी निशानदही और इस्लाह भी मैं कराता हूँ। देखें, गलतियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं। गलतियाँ ये होती हैं कि अगर हम लिखेंगे, जैसे मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ ना जी, बिलफ़र्ज़ मैं लिखता हूँ निजात, तो निजात में देखें ये जीम की नोक और ये नोक, ये दोनों बराबर ला खड़ा कर देते हैं, ये दोनों नोकें बराबर नहीं होती, ठीक है। बल्कि ये होता है कि ये जो जोड़ है ये होता है दुगना, यानी ये बड़ा होता है। उसके बाद ये जो जीम होता है ये इसका एक हिस्सा होता है। बिलफ़र्ज़ अगर हम लिखते हैं ना बखिदमत, ठीक है, तो देखें ये दुगना है, एक हिस्सा और ये 2 हिस्से हैं, जीम का एक हिस्सा है। आप लफ्ज़ लिखें बखिदमत या इसी तरह कोई भी अगर आप लफ्ज़ लिखते हैं, बिलफ़र्ज़ कल को आप लफ्ज़ लिखते हैं निजात, तो ये देखें इसके 2 हिस्से, जीम का एक हिस्सा, जीम यहाँ पर सीधा आएगा। ये पहले नंबर पर गलती मैं बता रहा हूँ कि जो दोनों नोकें बराबर कर देते हैं। दोनों नोकें बराबर नहीं करनी, यहाँ तक नहीं लेकर आना, बल्कि इसके आधे तक ले आकर छोड़ देना है और उसके साथ आपने आगे हर्फ जोड़ना है। जो भी लफ्ज़ इसके साथ मिल रहा है, आप लफ्ज़ निजात लिखना चाह रहे हैं, यहाँ से तिजारत लफ्ज़ अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं। ये थी पहली गलती कि आपने दोनों नोकों को बराबर ला के खड़ा नहीं करना। दूसरे नंबर पर जो गलती हो सकती है वो ये कि यहाँ पर जीम मद की तरह नहीं है। मद अमूमन स्टूडेंट बना देते हैं, ठीक है, मद नहीं बनानी, बल्कि यहाँ पर जीम सीधा है।
ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा। और उसके बाद आप इसके साथ कोई भी हर्फ जोड़ें, अगर आप बखिदमत लिख रहे हैं या जो भी, यहाँ पर सीधा रहेगा। अब देखें यही बखिदमत लफ्ज़ में लिखता हूँ बे, और ये खे सीधा रहेगा। उसके बाद आप इसके साथ दाल को जोड़ रहे हैं, अलिफ को जोड़ रहे हैं, या जो भी लफ्ज़ आप लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये गलती नहीं करनी कि यहाँ पर मद नहीं बनाना है। और तीसरे नंबर पर जो गलती नहीं करनी है वो ये कि देखें मैं लिखता हूँ पहले। अमूमन स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, ठीक है, ये ले आए यहाँ पर और इसी लाइन पर ये वापस होते हैं। अगर बिल फ़र्ज़ यहाँ पर आप लिख रहे हैं ना जी, तिजारत लफ्ज़ अगर आप लिख रहे हैं तो इस लाइन के ऊपर अगर वो वापस होंगे, ये जीम हज़फ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, समझ नहीं आ रही होती, ये वाज़े नहीं होता कि ये क्या लिखा गया है, ठीक है। ये भी आपने वाज़े करना है। ये एक तिरछी लाइन है, दूसरी सीधी लाइन है। अब हम जो है यहाँ से आगे जो है इस हर्फ को हम गिराएंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ से ये लाइन इसके ऊपर नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ से सिरे से हम इसको गिराएंगे, ठीक है। ऐसे भी नहीं करना, आपने इससे दूर भी नहीं जाना, तिरछा ही गिरा देना है, दूर भी नहीं जाना है इससे। अब देखें मैं बता रहा हूँ कि ये देखें ऐसे दूर भी नहीं जाना है आपने इससे, ये भी फिर गलत हो जाता है। बल्कि आपने जो है तिरछा यहाँ से गिरा देना होता है, ये देखें इस जगह से जो है ये गिरा देना होता है, ठीक है। ऐसे ये गलती भी मैंने वाज़े कर दी। अब एक बात को याद रखें कि देखें बे या बे के पूरे ख़ानदान के बाद, इन हर्फ़ों के बाद जब भी जीम आए इस तरह बनेगा। मैं मज़ीद कुछ लफ्ज़ और एक दो फ़िक्रा भी आपको लिख कर देता हूँ जिससे आपके ऊपर ये वाज़े हो जाएगा। मैं पहले इन लफ्ज़ों को और फ़िक्रों को लिख लेता हूँ, बाद में फिर आपको दिखाता हूँ। इस तरह से वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी और आपको समझ भी आ जाएगी। अब देखें मैंने ये कुछ लफ्ज़ लिखे और फ़िक्रे भी लिखे हैं। पहला लफ्ज़ मैंने लिखा है, ये देखिए तिजारत, ये दुगना है, ठीक है, तिरछा लेकर आना है, बहुत ज़्यादा इसको गिरा के भी नहीं लिखना, ऊपर से नहीं, तिरछा लेकर आना है। और यहाँ पर सीधा, ये देखें थोड़ा सा फासला है, ठीक है, बराबर भी नहीं करना नोकों को। आगे मैंने लिखा है पुख्तगी, ये देखें काफ के मरकज़ की तरह, इसके ये दो हिस्से। और जीम देखें यहाँ पर सीधा, और ये कि इसके आधे के बराबर है, नोक के बराबर तक हम नहीं लेकर आए। पुख्तगी लफ्ज़ है, रंजीदा लफ्ज़ में जीम को देख लें, इसके दो हिस्से हैं, ठीक है। जीम सीधा है यहाँ पर, यानी मैं जो ये समझाने जा रहा हूँ, जो मैं बात समझा रहा हूँ वो ये कि ये सारी शक्लें सेम आनी चाहिए, चाहे जीम चीम हे में से जहाँ कहीं पे भी लफ्ज़ आ रहा। और इस तरफ बे की फैमिली में से कोई हर्फ आ रहा हो, यानी यहाँ पर ते है, यहाँ पर पे है, यहाँ पर नून है, ठीक है। आगे लफ्ज़ देखें सुबह बखैर, यहाँ पर बे का पैबंद ये वाला है, यहाँ पर देखें वही तिरछी लाइन सीधा और उसके बाद आगे दायरा जोड़ दिया। बखैर में देखें वही तिरछी लाइन सीधा, ठीक है, खे को बनाया यहाँ तक, ये देखें इस जगह तक खे से मैं आगे ये को इसके साथ जोड़ दिया। तजर्बा देखें, ये देखें तिरछी लाइन सीधा और आगे जीम को जोड़ दिया, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पर देखें लफ्ज़ है निजात का रास्ता, निजात देखें नून वही तिरछी लाइन सीधा और आगे जीम को जोड़ दिया। बचपन की यादें, यहाँ पर भी वही मामला है, तिरछी लाइन है और दुगना है बनिस्बत जीम के, जीम सीधा और आगे फिर इसके साथ आप कोई और हर्फ जोड़ दें, ठीक है। आगे मैंने एक फ़िक्रा भी लिखा है, ये यहाँ पर लफ्ज़ देखें गुनाह से बचे, बे देखें वही तरीका, तिरछी लाइन सीधा और आगे जो है लफ्ज़ को जोड़ दें। फिर समझाने वाली बात फिर से वही कि ये देखें शक्लें सेम है, ये वाली जो शक्ल बार बार आ रही है ना जी, ये सेम है, हर जगह पे सेम बनानी है, कहीं पे इसमें छोटा बड़ा और टेढ़ा वेढ़ा नहीं कर देना, हर जगह पे सेम बनाना है। आगे फ़िक्रा है कि जिसने तुझे तेरे ए बताए, तुझे लफ्ज़ को देखें, ये देखें तिरछी लाइन जीम सीधा और आगे फिर दो चश्मी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है तुझे लफ्ज़, तो फिर वही देखें ये तिरछी लाइन है, ठीक है, ये दुगना है, जीम का एक हिस्सा है, इस नोक के बराबर तक नहीं है और जीम सीधी भी है। मकसद ये है कि देखें, बताने का मकसद ये कि हर जगह पे ये सेम आए, कहीं पे इनकी शक्लें तब्दील नहीं होनी चाहिए, एक जैसी शक्ल आनी चाहिए। और वो शक्ल, वो जोड़, वो पैबंद कैसे बनता है आज की इस वीडियो में हमने सीख लिया। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपको आसानी से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।